बस फिर हरिया सारा इंतजाम करके अंडे पराठे की रेडी लगाता है। आओ आओ जल्दी आओ स्वादिष्ट अंडा पराठा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे और रोज रोज आओगे। अरे भैया, ये रेडी तुमने आज ही लगाई है क्या? हाँ भैया, आज ही लगाई है। आओ आप भी खाओ, एक बार खा कर देखो। ठीक है भैया, जरा बना दो फिर एक अंडा पराठा। हरिया के पास एक एक करके काफी ग्राहक आने लगते हैं और उस दिन हरिया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। पर दूसरी तरफ माधव और जयंती अपने अंडे का टोकरा ढूंढने में लगे होते हैं। एक काम बोला था तुम्हें और वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। अरे मैंने एक एक अंडा टोकरे में रख दिया था, पर जाने कहाँ चला गया। यही इसी जगह मैंने अंडे का टोकरा रखा था, मैं सच बोल रही हूँ। माधव और जयंती घर जाकर सो जाते हैं और हरिया पूरे दिन की कमाई लेकर वापस लौट रहा होता है। काफी रात हो चुकी होती है और हरिया के पास काफी पैसे भी होते हैं, इसलिए वो दूसरे रास्ते से आने लगता है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी रास्ते पर लूटपाट होती है। वो जैसे ही उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी अंधेरे में दो आदमी चाकू लेकर उसके आगे आ खड़े होते हैं। चुपचाप अपना मुंह बंद कर, वरना ये चाकू तेरे पेट में डाल दूंगा। हाँ, जल्दी से सारा माल निकाल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ओए सुन, हमारे सामने ज्यादा चालू बनने की जरूरत नहीं है, समझा? जान प्यारी है तो पैसे निकाल अभी के अभी। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ तो जरा। हरिया एकदम डर जाता है और चिल्लाने लगता है। दोनों चोर हरिया को पकड़ने लगते हैं और उसके पैसे छीनने लगते हैं। हरिया भी अपनी पूरी जान लगा देता है, पर पैसों की पोटली नहीं देता। हाथापाई में चाकू हरिया के पेट में घुस जाता है और हरिया के पेट से खून बहने लगता है। ये देख दोनों चोर वहाँ से तुरंत भाग लेते हैं। हरिया वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है और मरने के बाद वो एक भूत बन जाता है। अरे ये क्या कर दिया? मुझे मार डाला, मैं तो भूत बन गया हूँ। अब मेरी बीवी का क्या होगा? भूत अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरा पति कोई भूत नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। अरे मंजू, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही तेरा पति हूँ। देख देख मेरे हाथ पर ये निशान देख। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं ही हरिया हूँ। आज जब मैं सारे अंडे पराठे बेचकर घर आ रहा था तो दो चोरों ने मुझे पकड़ लिया और हाथापाई में उनके हाथ में लगा चाकू मेरे पेट में घुस गया। मैं तो वहीं मर गया और भूत बन गया। हे भगवान, मेरे पति मर गए, मैं विधवा हो गई। मंजू ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। भूत उसे जैसे तैसे तसल्ली देता है। देख मंजू, अब रो मत, मैं तो तेरी मदद के लिए आया हूँ। देख, अब से ना मैं आराम से माधव के घर से सारे अंडे चुरा लूंगा और बस फिर खूब पैसे कमाऊंगा। मंजू एक बहुत ही लालची औरत होती है और उसे ये सुनकर लालच आ जाता है। वो रोना धोना बंद करके अपने पति की बात मान लेती है। अब भूत चुपके से माधव के घर जाता है। वहाँ माधव और उसकी पत्नी जयंती आराम से सो रहे होते हैं। भूत चुपके से उसकी मुर्गियों के पास जाता है और एक एक करके सारे अंडे टोकरे में भर कर ले आता है। अगले दिन भूत अपने पुराने रूप में आकर अपने अंडे पराठे की रेडी लगा लेता है। किसी भी ग्राहक को पता नहीं चलता कि वो हरिया है या उसका भूत। दूसरी तरफ माधव फिर से अंडे गायब होने की वजह से परेशान होता है। आज फिर अंडे की टोकरी गायब है, आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? घर के अंदर घुसकर आखिर कौन ऐसे अंडे ले जा सकता है? मैंने तो सब खिड़की दरवाजे भी बंद कर रखे थे। दोनों मिलकर सारे घर में ढूंढ लेते हैं और फिर आसपास जाकर पूछताछ भी करने लगते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता। अब रोज रोज ऐसा ही होने लगता है। हर रोज अंडे गायब हो जाते हैं क्योंकि हरिया का भूत रोज रात को आकर वो अंडे चुरा लेता है और फिर अगले दिन उनका अंडा पराठा बनाकर बेच देता है। ऐसा करते करते काफी दिन हो जाते हैं और अब माधव बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। ऐसे चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमें इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर अंडे कौन चोरी कर रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सारे अंडों पर कोई निशानी बना दे। अब रात को माधव सारे अंडों पर वही निशान लगाकर एक टोकरे में रख देता है और हरिया के आने का इंतजार करता है। हरिया तो नहीं, पर एक भूत को अंडे की टोकरी ले जाते देख वो हैरान रह जाता है। माधव अगले दिन फिर से हरिया की रेडी पर जाता है और इस बार भी उसके पास ही वही निशान लगे अंडे होते हैं। माधव अब अगली रात को हरिया के घर के बाहर चुपके से जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ भूत अंडे की टोकरी लेकर आता है और घर के अंदर चला जाता है। माधव खिड़की से देखता है कि वो मंजू को अंडे की टोकरी दे रहा है और दोनों मजे से बात कर रहे हैं। इतने में भूत हरिया के भेस में बदल जाता है और अब माधव को सब कुछ समझ आ जाता है कि वो भूत हरिया का ही है। वो फटाफट घर जाकर जयंती को सारी बात बताता है। अब दोनों उस भूत से पीछा छुड़वाने के लिए एक बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी कहानी बताते हैं। आज रात एक काम करना, ये अंडा बाकी अंडों के साथ मिला देना, बस फिर उस भूत का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। माधव बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस अंडे को बाकी अंडों के साथ टोकरी में छुपा देता है। अब रात को भूत अंडे लेकर चला जाता है और अगले दिन अंडा पराठे की रेडी लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वो उसी अंडे को फोड़कर तवे पर जैसे ही डालता है, उसमें से आग की ऐसी लपकें उठती हैं कि वो हरिया को अपने अंदर ले जाती है और हरिया खुद एक अंडे में बदल जाता है।